इस वक्त हम हैं लखनऊ के मध्य विधानसभा और यहाँ की जो नक्खास मार्केट है वो काफ़ी प्रसिद्ध है और ये इसलिए भी प्रसिद्ध है कि यहाँ पर लोग रोज़मर्रा का सामान खरीदने आते हैं। और दूसरा इसमें खास बात ये भी है कि कई विधानसभाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। अगर सड़क के उस पार देखेंगे तो उत्तरी विधानसभा है और सड़क के इस पार देखेंगे तो मध्य विधानसभा है। और यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ में जो यहाँ पर दुकानदार हैं उनसे हम सबसे पहले बात करते हैं। इस बार की अगर चुनाव की बात करें, अगर लखनऊ की बात करें तो क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल बहुत सही जा रहा है, सुकून का जा रहा है और हो सकता है अखिलेश आ जाए इसमें। सब लोग अखिलेश को देंगे सीटें। अखिलेश क्यों? अखिलेश कौन है बताओ? नहीं, अखिलेश क्यों? कौन तो सबको पता। सारे काम अच्छे हैं, हम लोग को सारे लोग हम लोग उसी को चुना आगे कर रहे हैं। पिछली बार तो लखनऊ वालों ने सब भाजपा ही चुन लिए सब लोगों ने। हाँ, तो उसमें हमें कोई अच्छा काम नहीं नजर आया, तो इसलिए अखिलेश को आगे ला रहे हैं सभी लोग। आप सहमत हैं इनकी बातों से? जी हाँ, बिल्कुल सहमत है। क्योंकि ये बताइए भाजपा ने क्या किया इस समय? भाजपा ने कुछ किया सपोर्ट तो किया? बार तो आप ही लोगों ने तो चुना था ना, लेकिन वही महंगाई। ये बताइए रोजगार कहाँ है यहाँ पर? कोई रोजगार तो दिया नहीं। और हम लोग को भी सैटरडे संडे जो लॉकडाउन लगा दिया, हम लोग को भी कुछ फायदा नहीं हुआ। विधायक किसको बना रहे हैं? फिर अखिलेश आएंगे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। कोई भी कैंडिडेट हो आप चुनेंगे? जी हाँ, कोई भी साइकिल पे साइकिल लगाएंगे। कोई भी खड़ा होगा, हम बस साइकिल पर हमें वोट डालना है। भाई साहब कहाँ रहते हैं आप? गाँव में रहते हैं, गांव में। यहाँ इलाज कराने आए मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में बाहर से आए हैं? हाँ, बाहर से आए, बाराबंकी से आए हैं। क्या लग रहा माहौल साइकिल। बाराबंकी में भी साइकिल राकेश जीतेंगे। तो बाहर वाले भी लोग। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के, लखनऊ। यूपी के कि लखनऊ के? लखनऊ के। अगर लखनऊ अंदाज में पूछे तो इस बार कौन जीत रहा है? इसके बाद तो अखिलेश जी की सरकार बनेगी। बहुत पक्का है, बहुत पक्का है। कैसे कह रहे हैं अखिलेश की सरकार बनेगी? उनकी लहर इतनी अच्छी चल रही है। इन्हीं ने, योगी ने दिया ही क्या है? पढ़ाई तो पीछे हो गई, रोजगार तो पीछे हो गया। इन लोग से पूछिए क्या है इन लोग का माहौल। कुछ तो मिल नहीं रहा इन लोगों को, कुछ भी नहीं मिल रहा है। सुबह से ये लोग खड़े हैं, कितनी इन लोग की दुकानदारी, इन लोग से पूछिए, कुछ नहीं, खाली भीड़ चल रही है, दुकानदारी कुछ नहीं है। ये लोग कह रहे हैं दुकानदारी कुछ नहीं, भीड़ चल रही है। आप सामान खरीद रहे हैं कि नहीं? हाँ बताओ, कौन जीत रहा चुनाव? अरे अखिलेश जीतेंगे, और कौन जीतेगा? और क्या? यहाँ के रहने वाले? हाँ, सिदौली के। हाँ, सिदौली विधानसभा जिता रहा हूँ। हाँ, मतलब तो सीतापुर के रहने? हाँ, सीतापुर के रहने वाले। यहाँ शॉपिंग करने वाले? हाँ। क्या माहौल है इस बार? माहौल तो समझ लीजिए आपका भाजपा का है। अभी तो सब मार्केट में कह रहे थे सपा का है। नहीं, भाजपा का है। क्योंकि ये 5 किलो अनाज दे रहा है, महीने में 2 चक्कर दे रहा है। काहे के लिए दे रहा है? गर्दन काटने के लिए दे रहा है, युवा को बर्बाद करने के लिए दे रहा है, और किसी के लिए नहीं दे रहा है। क्यों? 5 साल जो उसकी सरकार बनेगी तो दूसरे टाइप से बनेगी। क्यों? वो 10 तारीख को जब जीतेगा तो बिल्डोजर उसके साथ में चलेगा, तो आदमी जो गरीब फुटपाथ कमा रहा है वो भी नहीं कमा पाएगा। आप तारीफ कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। आपके तरफ कह रहे हो जीत रहे हैं, एक तरफ भाजपा तो जीत रही है, डंके चोट पे जीत रही है, उसमें बुराई रही है, पर नीतियाँ नहीं अच्छी। नीतियाँ नहीं अच्छी हैं, नीतियाँ नहीं अच्छी हैं। जीत रही है, हर हाल में जीत रही है। लखनऊ में भी, यहाँ पर भी मध्य विधानसभा ये समझ लिए 350 सीटें पूरी जीत रही है। पूरे नीतियाँ नहीं अच्छी तो कैसे जीत रहे हैं? वो तो उनका कारण है जीतने का। जीतने का तो कारण बनता है ना भाई। कुछ अच्छा होएगा तभी तो बोएगा। जब फल लगाएंगे, जो पेड़ लगाएंगे उसको सींचेंगे, और दाना दाना जब होएगा तो जब ही तो पेड़ में पौधा निकलेगा, जब उसको फल खाएंगे हम। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मलियाबाद का आम मशहूर है, इसलिए खाएंगे। चलिए, आपकी बात अलग है। क्या काम करते हैं भाई साहब? क्या नाम है? अंकुर। अंकुर, क्या लग रहा है माहौल? भाजपा के अलावा कोई नहीं आएगी। क्योंकि उसने अपना, देखिए ये सब लोग देख रहे हैं अपना, तो उसने पूरा देश मजबूत किया है। अब कोई बाहरी देश आग उठा के देख नहीं सकता है। हाँ, तो देश के नाम पर वोट देंगे भाजपा? नहीं, उन्होंने काम नहीं किया। क्या काम किया? कोई नहीं, गरीबों को सब मिला, हर चीज मिला, अनाज मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है, मकान मिल रहा है। और क्या लेंगे? जहाँ बिजली नहीं वहाँ बिजली मिल रही है। आप दिहाड़ी मजदूर हैं, आपको क्या मिला? हमें क्या, हम तो दिहाड़ी करें वही है। लेकिन जब देश सेफ है तो हम लोग सेफ है। मेन तो मुद्दा यही है ना।
और राशन वगैरह मिलता है, फ्री मिलता है, सब है से, हाँ 2 बार मिलता है। तो बड़ा खुश होंगे आप लोग। अरे खुश किया है, जब इंसान क्यों कमाता है खाने के लिए, और राशन वो दे रहा है। कुछ लोग कह रहे थे शॉपिंग में मतलब कि माल नहीं बिक रहा है, परेशान लग रहे थे। देखिए परेशान इंसान जितना रोता है ना, वही उतना पैसे वाला होता है। 100 की से सीधी बात हम ये जानते हैं। और टक्कर ही दो में है, ये भाजपा और ये सपा। बस क्या लगता है भाई साहब, आप तो दुकानदार हैं, फीता उता लिए। भाई देखिए हम तो लेबर आदमी हैं। क्या नाम है आप? जावेद मोहम्मद परवेज। परवेज जी, क्या लग रहा है माहौल? भाई हमको तो अखिलेश 90% अखिलेश का है। अभी ये कह रहे थे भाजपा वाले। 90% अखिलेश का है, क्योंकि वो बत्ती फ्री, राशन फ्री दे रहे हैं। अगर बात करें यहाँ की मध्य की, अपनी जो विधानसभा है, इसमें कौन जीता? यहाँ से भी और हाई कहे अखिलेश ही आएंगे 100% अखिलेश। यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि अखिलेश आएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है आतंकवाद को हराएंगे। मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर्स बनाएंगे। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर। सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यहाँ कुछ दुकानदार भी हैं जिनको हम छोटे व्यापारी के तौर पे देख सकते हैं, जो लगातार अपनी सड़क के किनारे दुकानें लगाते हैं, और उनसे जानेंगे कि अगर माहौल की बात करें इस समय की, तो लखनऊ की अगर बात करें स्पेशल, तो क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल सही है और चुनाव प्रचार चल रहा है सबका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है। राजू जी, क्या लग रहा है कि इस बार सरकार किसकी बनी? अखिलेश भैया की आएगी और बेशक उन्हीं की आएगी। और अगर यहाँ की सीट की बात करें मध्य की, तो कौन जीत रहा है? अरमान खान। जी, तो उत्तरी के हैं आप, उत्तरी के वोटर हैं जी। क्या लग रहा है माहौल इस बार? अरमान खान जी, अखिलेश यादव आना है पक्का जी। क्यों लग रहा है ऐसा? फिजा अच्छी है जी। फिजा तो पिछली बार भी अखिलेश यादव की अच्छी थी, पर इस बार ऐसा क्या परिवर्तन है? अरे बहुत कुछ है देखने में आए, मगर अब की जहाँ तक हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं अखिलेश यादव जी को जी। चुके हैं, अब उनसे कुछ नहीं हासिल हुआ तो अखिलेश यादव को किया, फिर उनको नहीं किया, पहले योगी जी को किया। नहीं, उसके पहले अखिलेश यादव को किया था, फिर उसके बाद योगी जी को किया। हमने कुछ नया आया मार्केट में। तो सब राजनीतिक पार्टियां आप लोग यूज करती, पहले उनको करता, फिर कोई चारा नहीं है कि यही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही भाई। 200 रुपए में आदमी कड़वा तेल खाएगा और पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, हर चीज का रेट बढ़ रहा है। कहने का मतलब यही है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? भाई साहब, अरे बता दीजिए कुछ।
जी। माहौल क्या है? माहौल ठीक है। अरे माहौल तो ठीक है, किसका माहौल है ये बताओ? वैसे तो बीजेपी की लहर दिख रही है। क्या नाम है? राजेश गुप्ता। गुप्ता जी, अभी ये लोग कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की लहर है, आप बीजेपी बता रहे हैं। वो तो अपना अपना अनुभव है कि तो दांव पेच है, जिसका जो आ जाए, किसी का कोई वो नहीं है। तो आपको खास क्या लग रहा है, काहे बीजेपी जीत रही है? खास क्या, जो भी है काम जिसकी क्षेत्र पे जहाँ जैसा जो काम होता है उस आदमी बताता है। नहीं तो आपको काम कोई प्रभावित किया होगा तभी तो जिता रहे हैं। काम क्या, काम तो सभी करते हैं, जो आएगा जैसा जो होता है वैसा करेगा काम। तो किसी में भी किसी को चुन लो, कोई मतलब नहीं जाता। मतलब क्या, जैसा लहर चलता है वैसा सब होता रहता, आता रहता आदमी। तो लहर तो ये लोग बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के, देखो बता रहे हैं। काम ऐसा है, इतने इतने गहरे गड्ढे हैं इस सरकार में। कह रहे थे गड्ढा मुक्त और हो गया गड्ढा भुक्त। ये मेरे गड्ढे हैं, रिक्शे पलटे जा रहे हैं। 3 लोग मर चुके हैं हमारी तरफ। हाँ, एक औरत थी पेट से, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो, गड्ढे में रिक्शा पलट गया। आप देख लिए जाके, दरगाह के आगे ढाल उतरी है, वजीरबाग चढ़े रास्ता गया है, ये गहरे गहरे गड्ढे हैं सब। और कैंपर रोड चले जाइए, भाजपा पुली आले से इधर पेट्रोल टंकी से सब गड्ढे पड़े हैं, रोड खुदा पड़ा है सब। मतलब कहते थे कि गड्ढा मुक्त, और सारा पैसा खा गए, अब गड्ढा मुक्त तो कहाँ से होगा? जी क्या कह रहे हैं, आप भी यही लखनऊ के रहने वाले हैं? जी हाँ। तो बात सही है क्या? कुछ हद तक बात सही भी है, जहाँ काम नहीं हुआ है तो आदमी सोच रहा है कि दोबारा आएंगे तो हो सकता है काम हो जाए। हर आदमी विकास चाहता है, काम चाहता है, काम हो, कोई सरकार आए वो तो समय के ऊपर है। तो आपने तो दोनों सरकारें देखी होंगी, सपा की भी देख ली, भाजपा की, बसपा की भी जानने ही वाले हैं, और आपने आपके सामने ही हुई होगी। तो सबसे बेहतर किसका कामकाज लगा? बेहतर क्या, जो है सब समय के हिसाब से होता है। किसी के उस पर कौन परेशानी कब क्या आ जाए, क्या ना आ जाए। 3 साल इधर कोरोना की वजह से सब बेकार हो गया है, पूरा व्यापारी हर कोई सब कोई परेशान है। तमाम लोग कहते हैं भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, इसमें कोई वो नहीं है, वो तो पुराने से चला आ रहा है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं ये कहा जाए। तो समाजवादी पार्टी नहीं करती है? देखिए, हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, पार्टी कोई गरीब की नहीं है। सब नेता जीत जाता है तो वो अपना ही होता है भाई, वो किसी गरीब के घर जाके नहीं पूछता तुमने खाना खाया नहीं खाया। बस ये रहता है, थोड़ी सहूलियत रहती है। हमारा कहना ये मुद्दे जो आ रहे हैं हिजाब के, ये सब मुद्दे फालतू के मुद्दे हैं। ये देश को आप उन्नति की तरफ नहीं ले जाएंगे। ये सब फालतू के मुद्दे ला के क्या करना चाहेगा आदमी, भाई बताइए। इन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। विकास, रोजगार पे, विकास पे होना चाहिए बस। ये भाई साहब बहुत देर से जीन्स बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, कपड़े बिकेगी नहीं? बिक क्या रहे, सन्नाटा चल रहा, बस ये कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चल रहा है बस। और क्या नाम है आपका? ईशान अहमद। ईशान अहमद जी, माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल का मतलब ये है कि दाल रोटी किसी तरीके से चल रही है बस, और क्या है। नहीं, अगर सरकार की बात करें, किसकी सरकार बनने? अब सरकार की क्या बात करें, इसमें देखिए किसकी सरकार आती किसकी सरकार नहीं आती तो हमको भी नहीं पता है, ये तो मुझे भी खुद नहीं मालूम। वोट तो देंगे ही, किसको जिताएं? हम किसको जिताते हैं? वोट तो हम हमेशा देते हैं, मायावती को भी दिया, मुलायम सिंह यादव को भी दिया, और मोदी जी को भी हमने दिया है, वोट तो हम देते हैं। सबको वोट दे के देख लिया, कोई काम का नहीं निकला जी। सबको वोट दे के देख लिया, कोई मतलब का नहीं निकला हमें लगता। अरे मतलब का क्या निकला कि हम लोग गरीब आदमी हैं, वोट देते हैं चलो भाई जीत जाए और हम लोग का कुछ काम चले, लेकिन कोई मतलब हासिल ऐसे नहीं होता है। बाजारों में भी अंदर तो परेशानी दिक्कत। तो आप तो सबको वोट दे के देख लिया, आप किसकी बारी है? आप तो अनुभवी हैं। अब भाई हम आपको क्या बताएं, किसको कौन जीतता है कौन नहीं जीतता, देना तो हमको। आप कहेंगे, आप देखो तीनों पार्टियों को चूज कर चुके हैं, बता रहे हैं आप बसपा को भी वोट दिए, योगी जी को भी वोट दिए और मुलायम सिंह को भी दिए। अब किसकी बारी है? इन तीनों को देंगे, अब साइकिल को। तीनों में बेहतर साइकिल को देंगे हम। बिल्कुल, यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनका साफ तौर से कहना है कि हम साइकिल को वोट देंगे कुछ बेहतर के लिए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर भाजपा के भी समर्थक हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि भाजपा भी टक्कर में है। अब ये देखना होगा, 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर यहाँ के परिणाम क्या आते हैं, लेकिन ये बात तय है यहाँ पर कांटे की टक्कर है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है एम्बुलेंस की संख्या को दुगनी करेंगे।
गांव-गांव तक सुविधा पहुंचाएंगे। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यहाँ पर तमाम लोग चाय पर चर्चा कर रहे हैं और चुनावी चर्चा ही हो रही है और लखनऊ के तमाम विधानसभाओं के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि माहौल क्या है। अगर लखनऊ की बात करें, इस समय की बात करें तो क्या लग रहा है माहौल? माहौल सिर्फ सापा का लग रहा भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमीम। मोहम्मद शमीम जी, क्यों लग रहा है सपा का? क्योंकि कुछ विरोधी सब भाई इस टाइम कर रहे हैं बीजेपी का, उनको नहीं पसंद आ रही जो उनका कार्य रहा ना हमदर्दी करने का, और थोड़ा सा फीलिंग भी उन्होंने फैलाई, उसकी वजह से आदमी परिवर्तन चेहरा भाई साहब। लोकल विधायक से नाराजगी है कि पूरी सरकार से? हम लोग को मुख्यमंत्री से नाराजगी, जो उनके बयान आते हैं। ऐसा नहीं, वो अच्छे आदमी थे लेकिन बयान उनके गलत हैं। वो एकदम बांट करके डिवाइड करे दे रहे हो, तो अब हमको एकता नहीं दिखलाना पड़ेगी। यहाँ पे भाई तहजीब वाला शहर है, हम हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं। अगर बंटवारे में आ जाएंगे तो क्या होगा, इसलिए हम लोग अपने आप को उठाकर मुखातिब करे दे रहे हैं सपा में। लखनऊ का मुसलमान कहाँ हिंदू मुस्लिम करता है? लखनऊ का मुसलमान तो हमेशा से भाजपा को वोट देते हैं। मुख्यमंत्री की बात तो बुरी लगती है, दिल को तो छूती है। हमारे राजा है भाई, वो इस तरह की बात करें तो कैसा होगा? मुख्यमंत्री की बात बुरी लगती है, आपके क्या मुद्दे? देखिए, मुद्दे तो सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही। पहली चीज तो आप खुद बताइए कि इस सरकार ने क्या काम किया है? कोई काम किया है? लखनऊ में लाशें गिरी हैं कोविड के दौरान, और आप उसको छुपाने के लिए टीन शेड लगा के कवर कर रहे हैं कि मीडिया ना पहुंच पाए। आप ही लोगों के लिए तो उन्होंने टीन शेड लगाया था ना। आप लोग बताइए कि उन्होंने किया कि नहीं किया। और काम किया उन्होंने सिर्फ सिवाय नामकरण के। पिछली सरकारों ने जो काम किए थे उसके नाम बदल दिए। स्टेशनों की बात करें तो लखनऊ में नाराजगी क्यों? लखनऊ में तो आपने भारी भरकम सीटों से जिता के रखा था, सब सीटें लगभग जिता दी थी, एक को छोड़। वही चीज यहाँ पे भी है। यहाँ भी कोई काम नहीं किया, ना कोई विधायक काम करता है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी विधायक ने काम किया जो पूर्व में किसी ने अगर किया हो तो किया हो, मगर इस सरकार में तो कोई विधायक काम ही नहीं कर रहा है। बस। क्या नाम है भाई साहब? मेहाल रिजवी साहब, क्या लग रहा माहौल? माहौल जो योगी जी ने कहा 80-20% वही चल रहा है। 20% उनके समर्थन में, अभी पिछला चुनाव आप देख चुके हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का। 20% उनके समर्थन में जा रहा, 80% विरोध में जा रहा। वो तो 80 अपना कह रहे हैं, 20 दूसरे कह रहे हैं ना, लेकिन जो पब्लिक ने जो दिया है आपको नहीं मालूम। आप मीडिया से आपको खुद सारे आकलन मालूम होंगे क्या जा रहा है। भाई 20% सरकार के पक्ष में जा रहा है और 80% सरकार के विरोध में जा रहा है। पूर्ण बहुमत की सरकार थी, भारी भरकम बहुमत की सरकार थी, तो ऐसा कैसे नाराजगी हो गई कि 20% पहुंच? भाई सरकार से ज्यादा लोगों के लिए अपना देश अजीज है ना। इन्होंने ऐसी नफरतें और इस तरीके से काम किया सरकार ने कि उन्होंने, यानी सबसे ज्यादा बात तो वही करते हैं। कौन करते हैं? योगी जी, मोदी जी, सब देश कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। देखा उन्होंने देश को किस जगह पे लाके खड़ा कर दिया? देश को एकदम बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। आज जो है एक दूसरे के प्रति नफरत घोलने की भरपूर कोशिश करी, वो तो अच्छा हुआ। कौन है विकल्प? अखिलेश। गठबंधन विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है यहाँ पे। गठबंधन वही पूरी, जैसे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन लड़ा है, पूरे उत्तर प्रदेश में वही यहाँ भी है, गठबंधन ही लड़ेगा। और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। हैं?
अरे कहीं के भी हो तो बताइए तो कौन जीत रहा है? कैसे बात करो, हम बात नहीं कर पाएंगे। अरे बता दीजिए आप अनुभवी। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान जी, अगर बात करें इस समय लखनऊ की, तो लखनऊ में क्या माहौल है सर? लखनऊ में समाजवादी का माहौल है। समाजवादी की सारी सीटें निकल रही हैं। ये इस गवर्नमेंट में को 5 साल देख लिया, कोई विकास नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, महंगाई एक चरम सीमा पे पहुंच गई है और आदमी परेशान है, चाहे लोअर क्लास हो चाहे मीडियम क्लास हो। जो हाई क्लास है वो और हाई क्लास ऊपर चले आ रहे हैं। ये सरकार जो है सिर्फ अपर क्लास वालों के लिए ये सब कर रही है। मीडियम क्लास और लोअर क्लास जो है वो अपने और नीचे के लोकल मुद्दों की बात करें, लखनऊ के लोकल मुद्दे क्या रहे? देखिए, लोकल लखनऊ में है तो हम लोग देखिए सबसे ज़्यादा परेशान है अपने कारोबार से। कारोबार जो हम लोगों को पहले था, अब कारोबार काफ़ी कम हो गया। विकास उतना नहीं हुआ जितना विकास अखिलेश के टाइम पे था। अखिलेश के टाइम क्या देखते थे विकास? मेट्रो, बहुत कुछ काम किया है। मेट्रो वगैरह जो है यहाँ पे। ओवरब्रिज तो भाजपा सरकार में बना ना, पहले ही काम उसका। अरे हमें इससे नहीं मतलब है, हमारे मतलब है हमारे नौजवान, हमारे बच्चा है उसको नौकरी मिले। नौकरियाँ है नहीं, बेचारा अगर जाता है एग्जाम देने के लिए, मालूम हुआ था पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। तो ऐसी समस्याएं तो सपा सरकार में भी है। नहीं, ऐसा वहाँ पे नहीं होता था। इनकी सरकार में तो कई बार ऐसा हुआ है। आज हर आदमी परेशान है, बेचारा तैयारियां कर रहा है, एग्जाम देने जाना है, वहाँ पे वो गेट पे पहुंचता कहते हैं पेपर लीक हो गया, जाइए वापस। सपा की सरकार में एक उत्तर प्रदेश पीसीएस पेपर था लोक सेवा आयोग का, उसमें हुआ था। एक पेपर की आप बात कर रहे हैं, इनके में तो 4 बार हो चुका है। यूपी पुलिस भर्ती हुई थी, यूपी टेट का हुआ है, कई हुआ है, वैकेंसीज निकल नहीं रही हैं। आप सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं एक मुद्दे से। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है गरीब बेटियों के सामूहिक विवाह में 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हिंदू हुआ है आप किस नजरिए से? अरे सब क्लियर हो जाएगा 10 मार्च को। जनता अखिलेश को बस मन बना लिया। युवाओं के नजरिए से देखें, यूपी पुलिस भर्ती का भी देखिए, अखिलेश के समय जो भर्ती हुई थी वो बीजेपी में नहीं हुई है भर्ती। यूपी पुलिस भी आप उठा के अगर देख लीजिए कितनी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, कितने पद खाली पड़े हैं गवर्नमेंट के। योगी जी तो कहते हैं हमने 46,000 भर्ती की और महिला कांस्टेबलों को मौका दिया। और सीएम जब अखिलेश थे उस समय कितनी भर्ती हुई थी? उससे ज्यादा भर्ती हुई थी। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, यूपी पुलिस 2000 कितनी भर्ती हुई बार। क्या नाम है भाई साहब आप? मोहम्मद यूसुफ। क्या भाई साहब सहमत हैं? जी, साइकिल आएगी। वोट देते हैं? जी। पिछली बार दिया था? पिछली बार 18 साल के थे? जी। कितनी उम्र होगी इस टाइम? इतनी टाइम है 23 साल। 23 साल मतलब पिछली बार 18 ही साल के हुए? नहीं, 18 साल के नहीं हुए थे, इससे पहले भी दे चुके हैं। तो 18 साल के पहले कैसे वोट दे दिया भैया? अरे मतलब 2-3 साल से दे रहे हैं, दूसरी बार दिया है। सभासद में दिया है। सभासद में दिया।
तो इस बार किन मुद्दे प्रभावी हैं आपको? आप तो बिल्कुल युवा हैं। मगर साइकिल आएगी बस। नहीं तो बिना मुद्दों के ऐसे कैसे? देखिए आप लोग तो मुद्दों पर ही चुनेंगे ना। भाई ने बताया, इनके बताए हम नहीं मानते। आपका दिल क्या? मेरा दिल यही कहता है साइकिल आएगी बस। साइकिल ही आएगी। भाई साहब आप भी इनकी बातों से सहमत हैं? जी देखिए, बाबा जी की सरकार आई, हमारी योगी बाबा हैं, उनकी सरकार आई, बहुत अच्छा काम किया, उन्हीं की सरकार आना चाहिए दोबारा फिर से। इतने तमाम लोग कह रहे थे कि बुरा काम किया, तो 10 तारीख को पता चलेगा किसका काम अच्छा था। नहीं तो क्या काम आपको अच्छा क्या लगा? बहुत अच्छा काम है। देखिए क्या है, पुल विकास किया बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहब। मोहम्मद सैफ। अभी इतने लोगों से हमने बात की, करीब 7-8 लोग यहाँ पर थे। ये तो अब चुनाव जब हो जाएगा, जब सब आएगा, सीटें खुलेंगी, जब टाइमिंग होगी, तब जो उसके बाद पता चलेगा किसकी सरकार बननी है। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम कैसे हो जाएगी? कहाँ हो जाएगी? हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, सब कहने की बातें। क्या हुआ? नोटे गिनने दादा बता रहे हैं कितनी? 3-4 सीटें निकलेंगी साइकिल की बस लखनऊ में। कौन कौन सी? अब एक हो सकता है ये, एक हमारी तरफ शायद निकले, और एक और दो अभिषेक मिश्रा वाली निकलेगी। 3 या 4 निकलेंगे। अभिषेक मिश्रा हार जाएंगे? जीत जाएंगे, अभिषेक मिश्रा जीत जाएंगे। तो सपा से है ना? हाँ वही जी, साइकिल की 3-4 सीटें आएंगी लखनऊ में बस। 9 में 3-4 सीटें? हाँ, एक आएगी वो मलिहाबाद की, मिर्जागंज की। हाँ, और दूसरी? बस अरे 4 सीटें आएंगी। देखो, एक अभिषेक मिश्रा वाली हो गई, एक मलिहाबाद वाली हो गई, और पूजा भट्ट, पूजा शुक्ला वाली, हमाई वाली। आप जितवा के भेजेंगे? इंशाल्लाह कोशिश में। आप जितवा के भेजेंगे तो ये काहे कमजोर रहेंगे? ये भी जितवा देंगे। अब ये यहाँ के हैं, ये आदबार वाले हैं ये। हाँ, यहाँ पर तमाम लोग हैं और तमाम दावे हैं, पर हकीकत 10 मार्च को ही पता चलेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प